नमस्कार। इनफर्टिलिटी की समस्या आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या आप भी इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं? अगर आपने 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ किए नेचुरली ट्राई किया है और फिर भी कंसीव नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपको ये समस्या में डाल रही हैं। इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। 28% फीमेल्स में या 28% कपल्स में इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड रहती है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के द्वारा बात करें तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी कई बार कुछ और पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस फैक्टर है, आपके गर्भाशय के अंदर का जो वातावरण है, जो वहाँ पे ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु, ये जो 4 अवयव बोले गए हैं, इनका समन्वय अवस्था में ना होना है। ये सब भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के दायरे में आकर हम आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीट करते हैं। इसके अलावा वात दोषा अगर अच्छा नहीं है तो आयुर्वेद में वात को ही बोला है तंत्र यंत्र धर। तो अगर वात तंत्र यंत्र धर है तो यानी कि वही आपके हार्मोनल सिस्टम को, वही आपके नर्वस सिस्टम को, वही आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, वही आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, सबको रेगुलेट करता है। तो इसलिए वात दोषा को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो डिस्टर्ब है तो आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। देन कम्स मेल फैक्टर, स्पर्म प्रॉब्लम। 21% ऑफ मेल्स में स्पर्म फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे कि उसमें मोर्टेलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, मॉर्फोलॉजी हो सकता है। आजकल जो बहुत कॉमनली देखने को मिला है डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स में इश्यूज आते हैं। ये प्रॉब्लम जैसे डीएफआई आम भाषा में बोलते हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना, इरेक्शन में प्रॉब्लम होना, या फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड सेक्सुअल कैपेसिटीज़ में इश्यूज आना। यानी कि जिस दिन आपको बोला जाए कि आज रिलेशन बनाना है उस दिन रिलेशन नहीं बना पाते हैं, जैसे परफॉर्मेंस प्रेशर भी बोलते हैं। तो इस तरीके के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स जो स्पर्म में देखे जा सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी में, और इसका जो परसेंटेज है वो 21% है। देन कम्स ओव्यूलेटरी फेलियर, यानी कि आपको ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपका एग या तो डेवलप नहीं करता है, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि अंडा नहीं बन रहा है। डॉक्टर नॉर्मली पेशेंट को यही समझाते हैं या पेशेंट को यही समझ आता है कि अंडा नहीं बन रहा है, या फिर अंडा ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर अंडे ग्रो करता है लेकिन उसमें से बीज नहीं रप्चर निकलता है, यानी कि एग रप्चर नहीं करता है, या रप्चर कर रहा है तो अच्छे से रप्चर नहीं कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये ओव्यूलेटरी फेलियर प्रॉब्लम्स में आते हैं, और ये बहुत सारे लोग इससे जो है वो सफ़र करते हैं। लेकिन परसेंटेज वाइज बात करें तो 18% ऑफ फीमेल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्स टू ट्यूबल डैमेज, दैट इज 14% of people are suffering for tubal effects, ट्यूबल प्रॉब्लम्स, यानी कि ट्यूब्स में स्वेलिंग होना, ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन होना, ट्यूब्स के अंदर कोई पानी भरा होना, ट्यूब्स का ब्लॉकेज होना, ट्यूब्स का फंक्शनल ना होना, ट्यूब्स के फिम्ब्रियल एंड पे एग्लूटिनेशन होना, ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा डायलेटेशन या टॉर्शन होना, टॉर्शियस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स, या ट्यूब बीडेड होना, ये सब ट्यूबल डैमेज फैक्टर्स में आती हैं, और ये परसेंटेज बहुत बड़ा है इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में, डैट इज़ 14%। देन कम्स टू एंडोमेट्रियोसिस या फिर सर्वाइकल म्यूकस। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम का टिश्यू, यानी आपके गर्भाशय की परत या झिल्ली आउटसाइड द कैविटी जगह जगह जाके डेवलप करती है। वो ट्यूब में डेवलप करेगी तो ट्यूबल ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, वो आपके ओवरीज में जाके डेवलप करेगी तो ओवरीज के अंदर किसी भी तरीके का ऐसे एग अच्छा नहीं बन रहा है, या ओवरी में जो फॉलिकल बनेगा वो सिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स सिस्ट या फिर ऐसे ब्लड वाली गांठ भी बोलते हैं, या जिसे हम एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। ओवरी के बाहर जाके डेवलप करेगा, ट्यूब और ओवरी का एनाटॉमी कॉम्प्रोमाइज करेगा। बहुत बार लिखा होता है ओवरीज किसिंग ओवरीज हैं, ओवरी यूट्रस के पीछे चिपकी हुई हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको एंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलते हैं। एडिनोमाइसिस यानी कि आपके गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल एकदम कछुए की जैसे स्किन रहती है उसकी जैसी हार्ड हो गई है। अब उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें मूवमेंट्स नहीं हो पाती हैं, उसके अंदर आपको ऐसे क्रैम्प्स जो पीरियड्स में आने होते हैं उस समय पे बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है। तो गर्भाशय का अंदर का वातावरण पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, और एडिनोमाइसिस में कंसेप्शन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। देन कम्स क्वाइटल प्रॉब्लम्स, यानी कि रिलेशन बनाने में दिक्कत है। आपको रिलेशन बनाने के बाद जलन होती है, रिलेशन बनाने के बाद आपको तुरंत यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या आप रिलेशन बनाने के समय बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस कर रहे होते हैं, या रिलेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से स्पर्मिसिडल इफेक्ट की वजह से कंसेप्शंस नहीं हो पाते हैं। तो क्वाइटल इश्यूज़ को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड कुछ अदर फैक्टर्स में क्या आ सकता है, आपका स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है। आपने कई लोगों ने कोहिबिट नहीं
किया होता है कई सालों तक, क्योंकि उन्हें उसमें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे और फैक्टर्स रहते हैं। वेजाइनल डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत रहते हैं, या पीआईडी का प्रॉब्लम होता है, रिलेशन बनाते हैं तो पेन ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके की जो समस्या है ये सब इनफर्टिलिटी के दायरे में आती हैं। इन अदर फैक्टर्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से गर्भाशय का डैमेज होना। इसे भी आप अदर फैक्टर में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार केसेस में ट्यूबरक्लोसिस बचपन में कभी हुआ होता है। पीरियड्स या तो बहुत कम हो जाते हैं या पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं और गर्भाशय की परत ही नहीं बनती है, अंदर जाले बनते हैं, गर्भाशय की परत चिपक जाती है, फिर वो बार बार हिस्ट्रोस्कोपी करने से या नॉर्मली भी रिकवर नहीं होती है और वहाँ पर साइकेट्राइजेशन हो जाता है और आपकी परत डैमेज हो जाती है। यानी कि मैं कहूँ तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स डैमेज हो जाते हैं और कंसेप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हैपन टू एनी फीमेल। तो ये सब थे वो इनफर्टिलिटी के कॉजेज जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे। तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं आज इस वीडियो में हमने आपसे बात की है। इसी की एक सीरीज़ चलाते हुए हम हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।